हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लकी टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में 2 से 3 बार आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा और उन्हें याद करिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। आगे है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो कुल 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं दोस्तों। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। पूंजीवादी में क्या होता है कि सारा का सारा जो उद्योग होता है वो निजी व्यापारियों के हाथ में होता है, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, उसमें सारा का सारा जो उद्योग होता है वो सरकारी लोगों के हाथ में होता है। और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है ये है कि यहाँ पे निजी लोगों के हाथ में भी है और सरकारी लोगों के हाथ में भी है। ठीक है, तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपसे पूछा जाए कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण बताइए तो आप अमेरिका का नाम ले सकते हैं, और अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण पूछा जाए तो आप रूस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आय की गणना किसने की थी? तो भारत में सर्वप्रथम आय की गणना 1868 में 1868 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CSO का फुल फॉर्म क्या है? तो CSO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अगला है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, सकल घरेलू उत्पाद। अगला है CSO की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना हुई थी दोस्तों 2 मई सन 1951 में। याद रखिएगा, CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई सन 1951 में। और राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। उसकी स्थापना कब हुई, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, अगला है NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSSO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको बनाया गया था CSO की हेल्प करने के लिए। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च सन 1950 में हुई थी, और योजना आयोग की स्थापना की गई थी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए। ठीक है, तब से भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का गठन करके योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ठीक है, आगे योजना आयोग की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी? तो याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति के सुझाव पर की गई थी। तो ये आज पार्ट 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था का। इसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। आगे की वीडियो में आपको और भी ज़्यादा जो है जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से उनको मैं कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।